देश में इन दिनों जैसे धमाकों पर धमाके हो रहे हैं और आतंकी पकड़े जा रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि पुराना दौर फिर लौट आया है। अभी 10 नवंबर को ही दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ और 13 लोगों की जान चली गई। लेकिन इस ब्लास्ट से केवल 5 दिन के बाद ही अब जम्मू कश्मीर में लाल किले जैसा ब्लास्ट हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रात करीब 11:22 पर बड़ा धमाका हुआ। ये ब्लास्ट नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ, जिसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। पुलिस स्टेशन में हुए धमाके के कई सीसीटीवी वीडियो सामने आए, जिसमें ब्लास्ट के बाद आसपास के घरों की खिड़कियों के कांच भी टूट गए। कंपन ऐसा हुआ मानो भूकंप आ गया। धमाका इतना जोरदार था कि 100 मीटर दूर तक मानव अंक के टुकड़े में। बड़ी बात यह है कि यह मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसे दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट के समय। धमाका इतना जबरदस्त था कि धमाके की आवाज सुनकर लोग दहल उठे। धमाके के बाद नौगाम थाने का मंजर तो और भी ज्यादा भयावह था। धमाका होने के बाद नौगाम पुलिस थाना तो आग का गोला बन गया। पूरा थाना धू-धू कर जल रहा था और थाने में खड़ी गाड़ियां भी। इस थाने के अंदर जम्मू कश्मीर के पुलिस के जो जवान और अन्य लोग मौजूद, उनके शव शत-विशत हो गए। पहले तो लगा कि थाने पर बम से आतंकी हमला हुआ, इसलिए सुरक्षा बल के जवानों ने रात को ही पूरे इलाके को घेर लिया। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच गई और आतंकियों की तलाश शुरू हुई। लेकिन कुछ ही देर बाद पता चला कि यह धमाका थाने में रखे उस विस्फोटक में हुआ है जो फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के घर से बरामद किया गया था। नौगाम थाने में हुए ब्लास्ट की जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। पुलिस सूत्रों की माने तो धमाका उस वक्त हुआ जब पुलिस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त विस्फोटक को सील कर रही थी। बताया गया कि पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम के अधिकारी फरीदाबाद से जब 360 किलोग्राम विस्फोटक के सैंपल ले रहे थे, उसी समय ये विस्फोट हुआ। इस भीषण विस्फोट में जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर शाह असरार की मौत हो गई, जबकि कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मारे गए। फॉरेंसिक टीम के कई अधिकारी, एक नायब तहसीलदार, राजस्व विभाग के 2 लोग और 2 फोटोग्राफर के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। धमाके के बाद इन लोगों के घरों पर मातम छाया। इंस्पेक्टर शाह असरार की मौत की खबर सुनते ही पूरा परिवार गम में डूब गया। महिलाएं तो बिलक बिलक कर रोने लगी। आने वाले वक्त में ये आईजी भी हो सकता था, बड़ा अफसर बनता था। शायद हमारी बदकिस्मती। ब्लास्ट में जो फोटोग्राफर मारे गए, उनके कुलगाम स्थित घर पर भी मातम पसरा हुआ है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने भी ब्लास्ट के पीछे आतंकी साजिश की संभावना से इनकार किया। डीजीपी नलिन का दावा है कि यह सिर्फ एक हादसा है। धमाके की जानकारी देने के लिए जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मानवीय चूक को ब्लास्ट की वजह बताया। On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before. धमाके पर गृह मंत्रालय ने भी बयान जारी किया। गृह मंत्रालय के जम्मू कश्मीर संभाग के संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे ने कहा, धमाके के कारणों का पता लगाया जा रहा है। An accidental explosion took place at about 11:20 p.m. on 14th November, that is yesterday night. The cause of the accident is being investigated. धमाके की वजह हादसा या साजिश, ये तो पुलिस और जांच एजेंसियां ही बताएंगी। लेकिन ब्लास्ट इतना जोरदार था कि धमाके का असर पुलिस स्टेशन से 100 मीटर दूर तक दिखाई पड़ा, जहां आसपास के घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। आप देख सकते हैं कि कमरे के अंदर भी जो शीशे हैं वो टूट चुके हैं। खिड़की दरवाजों का हाल क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वो तमाम सवाल हैं जो ये शक पैदा करते हैं कि इतनी बड़ी मानवीय चूक कैसे हो सकती है, और यही शक आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बना हुआ है। पहले दिल्ली में कार ब्लास्ट और अब नौगाम में पुलिस स्टेशन के अंदर हुए धमाके पर अरविंद केजरीवाल ने चिंता जताई है। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार से कई सवाल किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने पूछा, आखिर देश में ये क्या हो रहा है? सरकार, सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया तंत्र और गृह मंत्री आखिर क्या कर रहे हैं? देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे और क्यों होने दिया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल इन सवालों का जवाब मांग रहे हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर। पुलवामा हुआ, उसके बाद पहलगाम हुआ, उसके बाद अब दिल्ली हुई। अल्लाह जाने
आगे क्या होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मुश्ताक गुरु ने भी नौगाम विस्फोट पर सवाल उठाए हैं। लेकिन इसको कहीं आइसोलेशन में भी कर सकते थे। एक रेजिडेंशियल एरिया में इतना बड़ा ये डंप करना, एक्सप्लोसिव डंप करना, ये तो एक सवालिया निशान लगाता है इस पे। फरीदाबाद से लेकर दिल्ली, यूपी और गुजरात तक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो रहा है और आतंकी पकड़े जा रहे हैं। तो फारूक अब्दुल्ला इन आतंकी हमलों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराने में लगे हुए हैं। जहां हर कश्मीरी पे उंगलियां उठाई जा रही, अब कब तक हम लोगों को इसका देना पड़ेगा? कब तक? कब वो दिन आएगा जब हमको भरोसा आएगा नहीं हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हम जिम्मेवार नहीं है इस चीज के? जो जिम्मेवार है उनसे पूछे क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट से पूरा देश सदमे में है। पुलिस जवानों की शहादत का देश बदला मांग रहा है। तो जिन लोगों ने इस ब्लास्ट में जान गंवाई उन्हें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी। डीजीएनआईए, डीजीपी जम्मू कश्मीर, वरिष्ठ सेना के अधिकारी और पुलिस अधिकारियों के साथ साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उपराज्यपाल नौगाम के उजाला हॉस्पिटल भी गए और नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट से घायल हुए लोगों का हालचाल जाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच के दौरान आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा हुआ। यूपी के रहने वाले कश्मीरी मूल के 200 डॉक्टर रडार पर हैं और इनमें से कई डॉक्टर शाहीन के आतंकी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं, जिनके बारे में अब खुफिया एजेंसियां जांच कर रही हैं। डॉक्टर मुजफ्फर अहमद, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन की तरह पूरे देश में और भी ऐसे डॉक्टर बताए जा रहे हैं जो आतंक के डॉक्टर डेथ मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट केस में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन यूपी में कश्मीरी मूल के करीब 40 डॉक्टर्स के संपर्क में थी। आशंका है कि डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क कई देशों में हो सकते हैं। इस आशंका की वजह डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क में पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर्स का होना बताया गया है। ये खबर जैसे ही सामने आई तो पता चला कि कश्मीर के रहने वाले करीब 200 डॉक्टर मेडिकल स्टूडेंट यूपी में हैं और ये सभी एजेंसियों के रडार पर हैं। आतंकी डॉक्टर शाहीन के करीबी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि यूपी एटीएस डॉक्टर शाहीन से पूछताछ कर राज उगलवाने में जुटी है। गिरफ्तार 3 मुख्य आरोपियों के अलावा 5 से ज्यादा संदिग्ध डॉक्टर हिरासत में लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए डॉक्टर्स की कॉल डिटेल की जांच में खुलासा हुआ है कि कई लोगों के संपर्क में ये पकड़े गए डॉक्टर थे। ज्यादातर डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। एजेंसियों ने संदिग्ध डॉक्टर्स की एक लंबी लिस्ट भी तैयार की है और उनमें से तमाम डॉक्टर्स के फोन बंद हैं, जिनकी तलाश में एजेंसियां जुटी हुई हैं। सुरक्षा एजेंसियां 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्ध डॉक्टर्स का पता लगा रही हैं। इसी क्रम में सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक पठानकोट से भी एक डॉक्टर हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिया गया डॉक्टर रियाज अहमद दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर के संपर्क में था और डॉक्टर रियाज भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। एजेंसियां डॉक्टर रियाज अहमद से भी पूछताछ कर रही हैं। इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों को एक इनपुट मिला। सूत्रों के मुताबिक आतंकी डॉक्टर शाहीन का उत्तराखंड से भी कनेक्शन है। शाहीन के फोन की जांच से उत्तराखंड कनेक्शन का खुलासा हुआ। उत्तराखंड में शाहीन के कई करीबियों का भी पता लगा है। यूपी एटीएस की एक टीम उत्तराखंड में इसकी तहकीकात करने में जुटी है। धर्मांतरण नेटवर्क को लेकर भी डॉक्टर शाहीन की जांच की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियां ताबड़तोड़ एक्शन ले रही हैं और इस बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आई है। आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल के निशाने पर कई नेता थे। उत्तर प्रदेश के हिंदुवादी नेता निशाने पर थे, यानी कि आतंकियों ने धमाका करने के साथ साथ हिंदू नेताओं के मारने की भी तैयारी कर रखी थी। आतंक के डॉक्टर डेथ मॉड्यूल से जुड़े संदिग्ध डॉक्टरों के बारे में पता लगाने के लिए जांच टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पहुंची। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम के अलावा लखनऊ की भी टीम काफी देर तक यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों से जानकारी लेती रही। ब्लास्ट मामले में दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर टीम ने भी अलग से मामले की एफआईआर दर्ज की है। धमाके के 5 दिन के बाद दिल्ली को दहलाने वाले मास्टरमाइंड का पता भी चल गया है। फिदायिन हमले को अंजाम देने वाले सरगना का सुरक्षा एजेंसियों ने पूरा चिट्ठा जुटा लिया है।
फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक सामने आए फिदाइन मॉड्यूल का सरगना आतंकी डॉक्टर मुजफ्फर राथर है, जो धमाके से पहले गिरफ्तार हुए डॉक्टर आदिल का भाई है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फर लगातार पाकिस्तान के 3 हैंडलर्स के संपर्क में था। मसूद अजहर के भाई से बातचीत के बाद मुजफ्फर राथर ने अफगानिस्तान में फिदाइन हमले की ट्रेनिंग ली। सूत्रों से खबर यह भी है कि 22 अगस्त को वो दुबई के रास्ते अफगानिस्तान गया था, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। खबर यह भी है कि वो अभी भी अफगानिस्तान के हेलमंड या कुनार में छिपा हुआ है। धमाकों के पीछे न सिर्फ जैश, हिजबुल्लाह और पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है, बल्कि सूत्रों के तुर्कियों कनेक्शन का सामने भी सूत्रों के हवाले से आ रहा है। खबर है कि आतंकी आदिल और मुजम्मिल तुर्की में बैठे अबू उकासा के संपर्क में थे। अबू उकासा तुर्की के वर्चुअल नंबर से बात करता था। मार्च 2020 में दोनों अबू उकासा से मिलने तुर्की गए थे। सरगना डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राथर भी इनके साथ तुर्की गया था। सोशल मीडिया के जरिए भी हिजबुल और जैश के संपर्क में राथर बना हुआ था। तो कई बड़े खुलासे के बाद आतंकी डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल के नेटवर्क की तस्वीरें अब धीरे धीरे साफ हो रही हैं। भारत की बात करें तो इस मॉड्यूल की जानकारी सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली। वहां से जांच हरियाणा के फरीदाबाद और नूह तक पहुंची। फरीदाबाद में ही आतंकी उमर, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल और आदिल ने अड्डा बना रखा था। अभी तक की जांच में डॉक्टर शाहीन का नेटवर्क कानपुर से शुरू होकर लखनऊ तक मिला है। तो वहीं आतंकी आदिल की शादी में सहारनपुर के डॉक्टर भी शामिल होने गए थे। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में भी इनके लिंक्स मिले हैं। देश से बाहर अफगानिस्तान, तुर्की और पाकिस्तान तक नेटवर्क होने की बात सामने आ रही है, क्योंकि आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल का सरगना अफगानिस्तान में फिदाइन हमले की ट्रेनिंग ली थी। आतंकी आदिल और मुजम्मिल तुर्की में बैठे पाकिस्तानी हैंडलर अबू उकासा के संपर्क में थे और सूत्रों के मुताबिक आतंकी डॉक्टर शाहीन पाकिस्तान के कई डॉक्टर्स के संपर्क में बनी हुई थी। तो ये पूरी तस्वीर बन रही है। दिल्ली धमाके के 5 दिन के बाद एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो डराने वाला है। भले ही धमाके से सड़क पर गड्ढे नहीं बने, लेकिन 40 फीट नीचे लाल किले का मेट्रो स्टेशन थर्रा उठा। चालीस फीट ऊपर सड़क पर धमाका और नीचे कांप उठा मेट्रो स्टेशन। 10 नवंबर को जैसे ही शाम के वक्त 6:50 और 55 सेकेंड हुए, अचानक मेट्रो स्टेशन हिलने लगा। जैसे ही मेट्रो स्टेशन थर्राया, एक शॉप पर काम करने वाला युवक डर कर खड़ा हो गया और मेट्रो यात्री ठिठक गए। उस वक्त किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन धमाके की आवाज सबके कानों तक पहुंची। धमाका इतना जोरदार था कि फूड शॉप पर रखा सामान हिलने लगा और ये मंजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। धमाके के वक्त की ये तीनों तस्वीरें बताती हैं कि ब्लास्ट कितना जोरदार था। भले ही सड़क पर गड्ढे नहीं बने, लेकिन सड़क से लेकर मेट्रो स्टेशन के अंदर तक खौफ देखा गया। मेट्रो स्टेशन के अंदर इस वीडियो के आधार पर भी एंटी टेरर यूनिट ने एक और FIR दर्ज की है।